इस वक्त पूरी दुनिया में 5,60,000 से ज्यादा लोग हर साल पाबंदियों की वजह से मर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर तादाद छोटे बच्चों की होती है। CPR ने इस रिपोर्ट को हाईलाइट करते हुए इस बात का अंदेशा जाहिर किया कि सैंक्शंस भी उतनी ही तबाही फैला रहे हैं जितना एक फौजी जंग। ईरान में एक 10 साला बच्चा आमिर हुसैन नारुई, जो थैलेसीमिया की बीमारी से लड़ रहा था, 2018 में अमेरिकन पाबंदियों की वजह से उसको थैलेसीमिया की दवाई नहीं मिली और आखिर में 2022 में अपनी जिंदगी की जंग हार गया। It's getting harder for cancer patients in Iran to find treatment. Have had a huge impact on cancer cases. We have more cases now and many patients are under 30. अब जरा सोचिए कि अगर आम आवाम इस तरह के साइलेंट वेपन से मर रही है जो किसी कोली जंग से कम नहीं, तो क्या सैंक्शंस यानी पाबंदियां वाकई हुकूमतों को नुकसान दे रही है या आम आवाम को? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सैंक्शंस को हकीकत में एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस कराया गया था ताकि किसी भी मुल्क की पॉलिसी को बदली जा सके बिना डायरेक्ट मिलिट्री अटैक किए। लेकिन ये पॉलिटिकल टूल आम इंसानी जिंदगियों को ख़त्म करने का एक खौफनाक जरिया बन चुका है। BDF के आर्टिकल से हमें पता चलता है कि यूनिलैटरल सैंक्शन यानी वो सैंक्शन जो ज़्यादातर US या फिर यूरोपियन यूनियन लगाती है, वो हर साल 5,60,000 से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियां ले लेती है, जिसमें 50% से ज़्यादा छोटे बच्चे जिसकी उम्र 5 साल से कम होती है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि एक रिपोर्ट ने तो इसको कलेक्टिव पनिशमेंट का दर्जा दिया हुआ है। अब यूनिलैटरल सैंक्शंस जो ज़्यादातर US या फिर यूरोपियन यूनियन लगाती है, उसके बदले में अक़वाम मुत्तहिदा जो सैंक्शंस लगाती है यानी UN, वो ज़्यादातर सिविलियन फ्रेंडली डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। US threatens sanctions on India yet again. US says sanctions on India will end war. The US imposes new sanctions targeting Iran's oil trade as well as a Hezbollah-controlled financial institution. ये पाबंदियां इतनी खतरनाक है कि अगर ये किसी मुल्क पर सिर्फ और सिर्फ 3 साल तक लगे तो मोर्टेलिटी की रेशो 6% तक बढ़ जाती है, और इसी तरह अगर ये पाबंदियां 4 से लेकर 6 साल तक सिर्फ लगे तो मोर्टेलिटी की रेशो 8.6% तक बढ़ जाती है, और अगर 7 साल से भी ज़्यादा देर तक चले तो इस मोर्टेलिटी की रेशो में 10.5% तक इजाफा हो जाता है, जिसमें ज़्यादातर अमवात यानी 50% से ज़्यादा छोटे बच्चों की अमवात होती है। तो चलिए देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी जो अल अमायदीन की एक आर्टिकल ने एक्सपोज किया, जिसमें लिखा था कि एक 10 साला बच्चा ईरान में जिसका नाम था आमिर हुसैन नारुई, जो थैलेसीमिया का बीमार था, और थैलेसीमिया की बीमारी काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन US के मैक्सिमम सेक्शंस के प्रेशर की वजह से कंपनियों ने दवाइयाँ देने से इनकार कर दिया, और साथ में बैंक ने ओवर कंप्लायंस की वजह से तिजारत करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से आमिर के अज़ा खून का बोझ बर्दाश्त ना करने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चलता गया। डॉक्टर के पास इलाज मौजूद होने के बावजूद भी ये बीमारी एक लाइलाज हो गई थी, जिसकी वजह से आखिर में समर 2022 में अपनी फैमिली के बीच दवाई ना मिलने की वजह से इस दुनिया से चला गया। अब ये सिर्फ एक आमिर की कहानी नहीं है। ईरान प्रेस ने रिपोर्ट किया कि आमिर समेत 623 थैलेसीमिया के मरीज़ मर चुके हैं, और साथ में ईरान एम्बेसी ने जेनेवा वाले चैनल पर इसका तज़किरा कुछ इस तरह किया कि इन सब की मौत किसी बीमारी की वजह से नहीं हुई बल्कि US सैंक्शंस की वजह से हुई। ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्शंस के बावजूद बैंक्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियां ओवर कंप्लायंस की वजह से उन ममालिक के साथ डील नहीं करते जिस पर सैंक्शंस लगे हों, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन ट्रेड भी रुक जाती है। अब पाकिस्तान पर डायरेक्टली तो कोई सैंक्शंस नहीं लगे, लेकिन इनडायरेक्ट सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर्स को भी बहुत
बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। खास तौर पर हम बात करेंगे ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन की, जो कि पाकिस्तान को सस्ती तेल और गैस फराहम करने के लिए बहुत ज़रूरी थी, लेकिन यूएस की सैंक्शंस और सेकेंडरी सैंक्शंस के खौफ की वजह से मुसलसल ताख़ीर का शिकार होता गया और आखिर में ये मंसूबा मनसूख करना पड़ा। अब सिर्फ इसी पाइपलाइन प्रोजेक्ट की मनसूखी की वजह से बिजली और गैस की किल्लत शुरू हो गई, पेट्रोल और डीजल की कीमतें ऊपर जाने लगी और गर्दिशी कर्जों का बोझ मज़ीद बढ़ता गया। और यही एक सैंक्शंस की वजह से छोटी इंडस्ट्री या बड़ी या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी शदीद मुतासिर हुई कि लोगों की बर्दाश्त से आम सी चीज़ें ख़रीदना भी बाहर हो गई। लाहौर में भी महंगाई से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। आटा, चीनी और दाल समेत हर चीज़ आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गया, हर बंदे की पहुँच से अब चीज़ें बहुत दूर है। सुबह के बैठे अभी 500 रुपये की सेल नहीं हुई है। अब इंटरनेशनल सैंक्शन सिर्फ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ही तबाही नहीं कर रहा, बल्कि इसकी वजह से आपकी मुल्की जीडीपी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चीज़ों पर बहुत गहरा असर डालती है। तो अगर आपको माली तौर पर महफूज भी रहना है, सिक्योर भी रहना है और मजबूत भी रहना है, तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया हुआ है मैक्स क्विक ने, जो कि दुनिया के टॉप ट्रेडर्स ने मिलके एक वेबसाइट बनाई है जहां पर ऑनलाइन ट्रेडिंग, साथ में मार्केट एनालिसिस और फ्यूचर सिग्नल्स, इसी तरह के बहुत ज़्यादा क्रिप्टो के हवाले से स्ट्रेटजीज उधर दी जा रही है। तो उनकी कम्युनिटीज़ है, उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं मेरे दी गई लिंक से, तो आपको $10,000 तक ट्रायल बोनस भी मिलेगा, जिस पे आप ट्रेडिंग सीख के अपने आप को सिक्योर करके, अपने आप को एजुकेट करके फिर फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये ऑफ़र अच्छी लगती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और उनकी सोसाइटीज़ ज्वाइन करें, कम्युनिटीज़ ज्वाइन करें और फ्री में एजुकेशन ले हर चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स बंदे हैं। रियूटर और बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया कि इंडिया ने ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के लिए जो 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया था, यूएस सैंक्शंस के थ्रेट की वजह से दोस्त ममालिक और बैंकिंग चैनल को रिस्क ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से सब कुछ रुक गया। सप्लाई चेन, इंश्योरेंस, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ रुक गया। अब आप लोगों को बखूबी पता है कि सप्लाई लाइन हर बिजनेस का एक बैकबोन होता है, लेकिन जब ये सब रुक गया तो आम लोगों की ज़िंदगी इतने ख़तरे में पड़ गई कि उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ख़र्चे बर्दाश्त करना उनके लिए मुमकिन नहीं था। यही एक सैंक्शंस एक ही मुल्क से शुरू होता है, मगर सप्लाई चेन और फाइनेंसिस सिस्टम की वजह से पूरे रीजन को बुरी तरह इफेक्ट करते हैं। अब आप लोगों के मन में यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि सैंक्शंस जिस मुल्क पर लगते हैं सिर्फ उसके नेशनल बॉर्डर तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी मुल्क पर सैंक्शंस लगते हैं तो पूरे रीजन में उसके असरात देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हुकूमतों को नुकसान कम और आम लोगों की ज़िंदगी को ज़्यादा देखना पड़ता है। अब सैंक्शंस की वजह से सिर्फ आम लोगों की ज़िंदगी ही मुतासर नहीं होती, बल्कि हुकूमतों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आइए देखते हैं कुछ रिपोर्ट्स में। वर्ल्ड बैंक और IMF मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 और रियूटर्स की हाईलाइट बताती है कि पाकिस्तान इनडायरेक्ट सैंक्शंस की वजह से डबल बर्डन का शिकार है। जहां एक तरफ ईरान और पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन रोक दी गई, तो दूसरी तरफ फॉरेन बैंक्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान की एनर्जी और ऑयल इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन से रोक दिए। अब जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान ईरान की सस्ती गैस पाइपलाइन से ही महरूम नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान को ज़्यादातर डिपेंडेंट बना दिया गया LNG और इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, जिसका नतीजा हमें आए रोज़ पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई देती है। अब ये तो डायरेक्ट सैंक्शंस भी नहीं है, इनडायरेक्ट सैंक्शंस की वजह से हमें जब भी बिजली का बिल मिलता है तो फ़ी यूनिट की कीमत कम, उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल ईयर 2024 और 25 की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में 3.6% एनर्जी कंजम्पशन यानी हुकूमत की बिजली के इस्तेमाल में कमी आई है, क्योंकि लोग ज़्यादातर
सोलर पैनल इस्तेमाल करने लगे सिर्फ और सिर्फ इस इनडायरेक्ट सैंक्शंस की वजह से जो टैक्स लगे हैं इससे बचने के लिए। अब इस सेकेंडरी सैंक्शंस की वजह से सिर्फ आम लोग ही परेशान नहीं है, बल्कि कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट भी गैस ना मिलने की वजह से फाइनेंशियल और प्रोडक्शन लॉसेस का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर कैंसिल हो रहे और बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियां भी ख़तरे में जा रही है। और यही चीज़ हमें FPCCI के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होती नज़र आई। अब आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल होगा कि सैंक्शंस तो ज़्यादातर एलीट या फिर गवर्नमेंट को मुतासर करती है, या फिर स्मार्ट सैंक्शंस वो सिविलियन फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो इसमें वाज़ेह हो जाता है कि सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज़ ही इफ़ेक्ट होती है, जिसकी मिसाल हमें ईरान की इस रिपोर्ट में मिलती है, जहां पर 20% मिडिल क्लास लोग पॉवर्टी के लाइन से नीचे चले गए। सपोर्टर्स का कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्शंस के लिए या तो फिर रिफॉर्म होने चाहिए या फिर डिप्लोमेसी एक ऑप्शन एडॉप्ट करना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट है। हालांकि रिसर्चर कुछ और कहते हैं। रिसर्चर के मुताबिक ह्यूमैनिटेरियन एक्सेप्शन दर हकीकत में कोई काम करता ही नहीं है। इसकी वजह पॉलिसीज़ नहीं होती, बल्कि बैंक और कंपनीज पर हद से ज़्यादा पाबंदियों का बढ़ जाना है। इसकी वजह से या तो फिर आम लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाते हैं या फिर बाज़ लोग मर भी जाते हैं। अब यही मेडिकल इक्विपमेंट्स और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो कोविड-19 के बैटल को टैकल करने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ना होने की वजह से हस्पताल और फ्रंट लाइन वर्कर को ज़्यादा तनाव का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आम लोगों को ज़िंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया। अब अभी तक जितनी भी बातें हमने इस वीडियो में की, इसी से एक सच तो बहुत वाज़ेह है कि सैंक्शंस सिर्फ एक खामोश और कातिल हथियार ही नहीं जो आम लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके और छीन लेते हैं, बल्कि हुकूमतों में भी खौफ की लहरें दौड़ाते हैं। CPR की ये रिपोर्ट ज़रा देखिए और ये बताती है कि सैंक्शंस एक साइलेंट और डेडली वेपन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि मेन स्ट्रीम में सीधी तरह एक जंग के बराबर तबाही कर रही है। ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सवाल नहीं, बल्कि ये हम सब का एक कलेक्टिव चैलेंज है, जिसके लिए अवेयरनेस, पब्लिक डायलॉग और अल्टरनेटिव डिप्लोमेसी तलाश करना, एक्सप्लोर करना हम सब की जिम्मेदारी है। आपकी आवाज़, अवेयरनेस और डिमांड इस डिस्ट्रक्टिव पॉलिसी को ना सिर्फ शिकस्त दे सकती है, बल्कि इसको बदल भी सकती है। अपने मुल्क की चीज़ें जितनी ज़्यादा ख़रीद सकते हो ख़रीदो। अपने मुल्क की जितनी भी वसाइल है उसको बरकरार लाने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है। अगर इसको हमने सही तरीके से यूटिलाइज़ कर दिया तो कोई भी पाबंदी, चाहे वो इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट हो, हम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।